हेलो स्टूडेंट, जेई एडवांस 2026 पेपर सेकंड मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या दिया है? ए बी सी बी पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहली कंडीशन दे रखी है कि ए बी सी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरा, ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो इस प्रकार से है कि ये जो इक्वेशन है इसके जो है केवल इंटीजर सॉल्यूशन होते हैं। ये तब हमको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम चेक करते हैं। मान लीजिए इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो रूट का सम कितना हो जाएगा? माइनस बी बाई ए हो जाएगा। रूट्स का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? सी बाई ए हो जाएगा। अब कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब देखिए कि दूसरी कंडीशन हमें ये दे रखी कि एबीसी के लिए कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे तो 2b किसके बराबर हो जाएगा? a प्लस सी के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसको b अपॉन ए कर दूं, 1 प्लस सी बाई ए कर दूं, b बाई ए की वैल्यू -2 अल्फा -2 बीटा, 1 प्लस सी बाई ए की वैल्यू अल्फा बीटा। तो यहां से क्या कंडीशन आएगी? क्योंकि इसका भी हम यूज करेंगे हैज ओनली इंटीजर सॉल्यूशन, तो अल्फा बीटा को हमको इंटीजर बनाना है। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4 इक्वल टू 3 लिख सकता हूं। इसके फैक्टर करूंगा, ये आएगा अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। अब क्योंकि अल्फा बीटा इंटीजर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये क्या है? इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो 3 के फैक्टर कर लेते हैं हम, 1 इंटू 3, या 3 के फैक्टर में -1 इंटू -3 कर सकता हूं। तो अब दो पॉसिबिलिटी हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी हम चेक करते हैं, अल्फा प्लस 2 1 हो गया, तो अल्फा कितना हो गया? -1, और बीटा प्लस 2 को ले लेते हैं 3, किसी को भी 3 किसी को 1 ले सकते हैं, तो बीटा कितना हो गया? 1 हो गया। ये हो जाएगा। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का जो है सम करूं, ये कितना आ जाएगा? 0, यानी -b अपॉन ए इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 आ जाएगा। जबकि ये कह रहा है कि ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला हमारा पॉसिबल नहीं। तो बचा क्या फिर? क्या हो सकता है? अल्फा प्लस 2 किसके बराबर होगा फिर? -1 के, और बीटा प्लस 2 किसके बराबर होगा? -3 के। तो यानी अल्फा कितना हो जाएगा? -3, बीटा हो जाएगा -5। देखो इंटीजर सॉल्यूशन -3 -5, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी है, एबीसी पॉजिटिव बी कंडीशन को सेटिस्फाई। तो ये आ गए। अब वो कह रहा है सी माइनस बी इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ ए। देखिए सी माइनस बी निकालते हैं। सी माइनस बी, अल्फा माइनस बी बाई ए कितना है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 8। तो b इज इक्वल टू 8a हो जाएगा। हो गया। अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट ये कितना है? c अपॉन ए, तो इनका प्रोडक्ट 15 हो गया, तो c कितना हो गया? 15a। तो c माइनस बी की बात कर रहा हो तो c माइनस बी कर दीजिए, 15a माइनस 8a दैट इज इक्वल टू 7a। अब वो कह रहा है c माइनस बी क्या है? a का इंटीजर मल्टीपल है। बिल्कुल सही है, तो पहला सही हो गया। बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर ऑड इंटीजर्स। अब देखिए अल्फा बीटा क्या है? ये भी ऑड इंटीजर है, ये भी ऑड इंटीजर है, तो ये भी सही हो गया। अब तीसरी कंडीशन, इफ c इक्वल टू 15 देन ए बी इक्वल टू 8। देखिए c इक्वल टू 15 है, ये वाला कंडीशन है। c इक्वल टू 15a है और c हमें 15 दे रखा है, यदि से होता है तो 15a, तब a कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर a 1 हो जाएगा तो b कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। a 1 रख दीजिए इसमें, b 8 हो जाएगा। तो तब क्या कह रहा है? ए बी निकालना है,
तो 1 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 8। तो ए बी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सी 15 ना। हाँ तो ए बी 8 आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, if b is equal to 8 then x is equal to 3 is a root of the equation ax square plus bx plus c equal to 0। अब b equal to 8, b equal to 8 तो a equal to 1 आ गया था, a equal to 1, ठीक है, a equal to 1 हो गया, b equal to 8 तो अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए यानी 1 हो गया, यानी -8 हो गया। और a अगर 1 है, b 8 है, तो c कितना आया था, अभी तो हमने निकाला, c 15 पर था, c 15 हो जाएगा, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 15 हो जाएगा। अब अगर मैं एक रूट को मैं यहां से 3 ले लूं, अल्फा को मैं x 3 कह रहा है ना, ये अल्फा बीटा में से 3 ले लूं, तो मैंने 3 ले लिया, तो बीटा इक्वल टू 5 आ जाएगा सेकेंड वाले से। यहाँ 3 लिया अल्फा को, तो ये 3 5 बीटा 5 आ जाएगा। यहाँ 3 रखूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, -11 हो जाएगा बीटा। देखो एक तो नेगेटिव रूट हो जा रहा है और ये इससे डिफरेंट भी है, तो नेगेटिव रूट हो नहीं सकता है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर हो नहीं सकता है, क्योंकि ओनली, अच्छा नहीं नेगेटिव हो सकता है परंतु अलग अलग है, b इज नॉट इक्वल टू, b इक्वल टू 5 और b इक्वल टू -11, तो ये जो है पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये रूट इसका नहीं हो सकता, तो ये गलत होगा।